अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फाइनली हम पहुंच गए हैं ऑल सिंधी स्पाइसी में और ये रेस्टोरेंट है अरबईन में। और यहाँ हम जाएंगे, हम जहाँ कहीं और रहते हैं तो हमने कहा ये खुल गया है तो यहाँ चलते हैं। अब यहाँ 30% डिस्काउंट भी है तकरीबन पूरे दिसंबर में। और आज हम खाने जा रहे हैं मटन बिरयानी, क्योंकि इनके पास चिकन बिरयानी नहीं थी तो हमने कहा चलो मटन बिरयानी लेते हैं। और हमने लिया इनका एक हलीम, जो कि निकला वो चिकन हलीम। तो अंदर जब गए तो हमें लगा एनवायरनमेंट बहुत ही माशाल्लाह अच्छा साफ सुथरा था, सिटिंग एरिया बहुत अच्छा था, प्लांट बहुत अच्छे लगे, सिंपल लाइटिंग वगैरह सब था। तो ये सारी चीज़ें थी। और आपको एक साहब होंगे वो आपको बात जी। अभी हम आए सिंधी बिरयानी में और यहाँ पर हम खा रहे हैं। अरबईन की रोड पे सिंधी बिरयानी है। और मैं ये सब पहले समझ रहा इंडियन रेस्टोरेंट, लेकिन ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है जी। बहुत खींच रहे थे, इनकी आवाज़ बंद कर दी। और मैं खुद बता देता हूँ कि भाई ये एक इंडियन रेस्टोरेंट पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। और इतनी देर में हमारी आ गई बिरयानी। और ये थी बिरयानी, मटन बिरयानी, सिंधी मटन बिरयानी थी। और उसके साथ था सिंधी हलीम। जी मैंने फ़र्स्ट टाइम ये सिंधी हलीम खाया, लेकिन इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मसला क्या हुआ इसके साथ। तो ये इसके साथ आया हमारा एक रायता, जो लग रहा था वीआईपी किस्म का रायता। और ये रायता बेहतरीन था, इसमें चटनी साथ ही, मुझे फ़र्क नहीं पता था ये चटनी किसके लिए है, पर हमने ये खाया रायता और लग रहा था कराची का। तो हम खा के आपको दिखाते हैं ये रायता। जब हमने इसका पहली सिप ली रायते का, ओ हो, रायते ने तो लाजवाब था, मज़ा आया, बहुत ही मज़ेदार रायता था। लेकिन जब हमने नीचे गिरा दिया रायता तो बस हमारी भी क्लास हो गई। बारह इस क्लास को छोड़ा, हम चलते हैं दोबारा बिरयानी की तरफ। और बिरयानी ली हमने, पहले सबसे पहले बिरयानी में मैं देखता हूँ कि मटन कैसा है। अच्छा, क्योंकि बाद रेस्टोरेंट में मटन में क्या होता है कि हड्डियाँ होती हैं, गोश्त तो होता ही नहीं, या तो गोश्त होगा या हड्डियाँ ही नहीं होंगी। तो इसमें ऐसा नहीं था, इसमें गोश्त भी साथ था और हड्डियाँ भी थी। हमें क्वांटिटी अगर गोश्त की बात की जाए तो बस सही थी, हमें थोड़ा और होता और अच्छा लगता। बारह बिरयानी का हमने जब पहले हमें बाइट ली, और पहले तो हमने उसकी मटन खाया। मटन खाने के बाद ऐसा लगा कि यकनी यकनी बिरयानी है। तो उसके बाद हमने जब बिरयानी खाया तो मैं इसका रिव्यू अभी आपको नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आगे जाके दूंगा कि एक बिरयानी कैसी लगी। बारह इतनी देर में समझ रहा था कि सिंधी बिरयानी स्पाइसी शायद कम होती है क्या है, हालांकि हमने इसको बोला था स्पाइसी, क्योंकि हम हैं कराची वाले। तो हमें जब तक बिरयानी में स्पाइसी नहीं दिखे तो मज़ा नहीं आता। बारह तो हमने ये खाया, चावल इसके थे, मुझे लगे थोड़े छोटे छोटे। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, मैं हलीम के बारे में बताता हूँ। हलीम में जब निकाला तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ दाल निकाल रहा हूँ, क्योंकि कुछ दाल जैसा लगा। क्योंकि हमारा हलीम तो होता था कोई चिकन का शायद, इस वजह से ये इस तरह का कलर होता है। लेकिन जो असली हलीम होता है उसका कलर ही बहुत डार्क किस्म का ब्राउन टाइप का होता है। बहरहाल तो ये हलीम हमने ऐसा लगा था दाल ही निकालना ऐसा लग रहा। जब मैंने इसकी पहली बाइट ली तो मेरे मुंह से निकला नो कमेंट्स, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा लगा कि मैं दाल ही खा रहा हूँ। अब ये नहीं पता कि सिंधी हलीम जो है वो इस तरह का ही होता है या इसका ऐसे ही ज़्यादा होता है, कि मैं फ़र्स्ट टाइम सिंधी हलीम खा रहा हूँ तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं है कि ये हलीम है क्या नहीं है। बहरहाल आप लोग खा के ज़रूर बताइएगा कि ये हलीम है और आपको वाकई सिंधी में हलीम है और सिंधी हलीम में ये अच्छा हलीम है। तो इंशाल्लाह आप लोग खाइए, तो मुझे तो ये बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये हलीम है क्या है। बहरहाल उसके बाद हम आ गए, चलें फिर बिरयानी में आ जाते हैं। और ये चटनी हमने डाली, चटनी के साथ हमने जब खाया तो हमें अंदाज़ा हुई ये चटनी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिरयानी के लिए, क्योंकि ये चटनी के साथ लगा के बिरयानी खाने का मज़ा ही अलग है। अगर आप बगैर चटनी के खा रहे हैं तो मेरे हिसाब से 10/7 है, और अगर आप चटनी के साथ खाएँगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, और उसमें आपको मैं दूँगा 10/8। ये वाकई चटनी बहुत अच्छी है, बिरयानी को बहुत मज़ेदार बना रही है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नुमान को अपना बहुत ख्याल रखेंगे, दुआओं में याद रखेगा। और जाने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।